अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो अब हम इसी क्लास में हमारा दूसरा विषय भी करेंगे, वो है हमारा वर्ण विच्छेद, अर्थात हम भाषा की पहचान करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज वर्ण विच्छेद के बारे में। तो वर्ण विच्छेद करने से पहले हम समझेंगे वर्ण क्या होता है और विच्छेद क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ये दो शब्दों का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वर्ण क्या होते हैं। वर्ण होते हैं बेटा जो भी हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ण। जैसे क, ख, ग, ए, आ, ई, ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण। अब देखिए विच्छेद। विच्छेद क्या होता है, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। क्या होता है, अलग करना। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको वर्ण पता चल गया कि वर्ण होते क्या हैं, क्या कि क, ख, ग या स्वर व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी पता चल गया कि विच्छेद क्या होता है, विच्छेद करना अलग। लेकिन वर्णों को किससे अलग करना है ये हमें देखना है। तो देखिए बेटा, जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जो हमारे वाक्य बनते हैं वो शब्द से मिलकर बनते हैं, और जो हमारे शब्द बनते हैं वो हमारे किससे मिलकर बनते हैं, वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो शब्द में हम बहुत सारे वर्णों का प्रयोग करते हैं। जब हम इन्हीं वर्णों को शब्द में से अलग अलग कर देते हैं उसे ही हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो मैंने यहाँ पर अपने शब्दों में एक परिभाषा भी लिखी हुई है, उसको मैं पढ़ती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शब्द किससे मिलकर बनते हैं, शब्द मिलकर बनते हैं वर्णों से, वर्णों के मेल से। जब हम वर्णों को मिला देते हैं तो हमारे एक शब्द का निर्माण होता है। यदि हम शब्द में प्रयोग किए गए, अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग कर दें तो इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। अर्थात जिस शब्द को हमने वर्णों के मेल से बनाया है उसी शब्द में से उन वर्णों को हम अलग अलग कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत इजी तरीके से मैंने लिखी है, तो इसको ही आप क्या समझिएगा। ठीक है, कि वर्णों का जब हम मिलाते हैं, वर्णों को मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है, और उसी शब्द में से जब उस वर्ण को हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है नारे। अब मैं आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाती हूँ। वर्ण विच्छेद में बेटा 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहला है आपका जो अक्षर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारे जो स्वर हैं वो क्या होते हैं, उनकी मात्राएं होती हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी मात्राएं नहीं होती हैं, बल्कि वो स्वर के प्रयोग, स्वर का प्रयोग करके बोले जाते हैं। जैसे कि हम कै, तो कै अकेला नहीं बोलता है, बल्कि किसके साथ बोलता है, ए के साथ। क, अ, का, की, खी, पी, ये सारे हमारे क्या हैं, स्वरों की सहायता से। वो मतलब कि जो हमारे जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो हमारे व्यंजन है वो संयुक्त होते हैं। ठीक है, कि किसी की सहायता से लेकर वो बोले जाते हैं। अब जब हम वर्णों को जब हम व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोलते हैं तो उन स्वरों को भी अलग करना होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा कोई वर्ण आएगा और उसमें कोई स्वर लगा होगा तो वो मात्राएं होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो मात्राएं जब हम अलग करते हैं तो हम उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ आपको बताया न हमारा क्या है, एक व्यंजन है कि नहीं है। अब देखिए न को हम कैसे बोल रहे हैं, न, आवाज क्या आ रही है, न, लेकिन हम न को ऐसे नहीं लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, केवल ऐसे, न, यही लिखते हैं ना। और फिर दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ना। तो यहाँ क्या हमारी किसकी आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है। अब जब हम इनको अलग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, न प्लस ए, न। अब ये अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न। लेकिन हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जब हम व्यंजन में से स्वर को अलग कर देंगे तो हम व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन का उच्चारण करना मुश्किल है, और जब हम इनको अलग कर देते हैं तो इनके नीचे हम हलंत लगाते हैं। तो यहाँ आपको जैसे समझ में आया होगा, मैंने यहाँ न यहाँ लिखा है न, और फिर नीचे हलंत लगाया है। अब न के साथ क्या है, आ, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, आ। अब देखिए री, अब यहाँ पर क्या है, री, तो पहले हम क्या, ई की मात्रा को नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे र, क्योंकि मात्रा किस पर चढ़ी है, ई, री पर, र, तो हलंत लगाया। अब देखिए कौन सी ई है,
छोटी ई है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, छोटी ई, प्लस या के पीछे हलंत लगाया और पीछे क्या लिखा, अ, क्योंकि क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो इसीलिए यहाँ पर जैसे कि अभी न है तो ए आ रहा है तो उसकी मात्रा नहीं होती है। आपको पता है आ की हमेशा मात्रा होती है, ई की होती है, छोटे ऊ की होती है, सबकी होती है। तो य अ, फिर ल अ, नारियल। तो ऐसे हम जैसे जैसे हमें ध्वनियां सुनाई देती रहेंगी, जैसे जैसे हमें आवाजें आती रहेंगी, जब हम इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे उसका हम वर्ण विच्छेद करते जाएंगे। अब देखिए जैसे कि दूध, द ऊ। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ, तो मैंने भी क्या लिखा हुआ है, बड़ा ऊ। दू ध अ, देखिए यहाँ पर ध के नीचे मैंने यहाँ जरूर देखिए, अगर जब आप वर्ण विच्छेद, मैंने अभी बोला था अगर जब आप वर्ण विच्छेद करोगे, अगर आप जब यहाँ को न को ए ये अलग कर दोगे, ठीक है, किसी भी स्वर से अलग कर दोगे, तो अगर आपने वर्ण विच्छेद में ये नहीं लगाया तो आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हलंत लगाना पड़ेगा। अगर आपने हलंत नहीं लगाया तो वो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया ना, 3 बातें बहुत याद रखनी जरूरी है कि जब हम उनको अलग हटाएंगे तो हलंत लगाएंगे, और जो मात्राएं, जो स्वर हमारे आ रहे हैं उनको वहां पर उन स्वरों की, जैसे जिसकी भी मात्रा आ रही है उसकी, ये नहीं कि यहाँ पर हमने ऐसे करके ई लिख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि हमें ई ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है कि जो आधे अक्षर होते हैं, तो आधे जब अक्षर होते हैं तो बेटा उनमें क्या होता है, उनमें स्वर की सहायता नहीं ली जाती है। तो हम जब उनको अलग करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने स्वस्थ का लिखा है, तो सा यहाँ पर हमारा क्या है, आधा है, तो देखिए यहाँ पर मैंने स के नीचे तो हलंत तो लगा दिया, लेकिन पीछे क्या नहीं लिखा है, ए नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये आधा अक्षर है। जब आधा अक्षर हम लगाते हैं, जब हमारा आधा कोई भी वर्ण आता है, तो वहां पर हम उसको पूरा लिख के हलंत लगा देते हैं, कोई भी स्वर नहीं लिखते हैं, ए नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिएगा जैसे स प्लस व, अब देखिए ए नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, सीधा व प्लस अ। अब देखिए फिर से आधा स्व, आधा स। अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने स के नीचे हलंत लगाया है, लेकिन ए नहीं लिखा है। फिर थ हलंत प्लस अ, ठीक है। बात बेटा याद रखिएगा, जब व्यंजन से कोई स्वर अलग हो जाएगा तो उसके नीचे क्या लगेगा, ये आपका ये वाला चिन्ह जरूर लगेगा, ठीक है, हलंत जरूर लगेगा। और किसी भी स्वर के नीचे, अब ये ध्यान दीजिएगा, कहीं स्वर के नीचे लगा दो, किसी भी स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए क्या है, वो ध्वनि है, वो कि जैसे मैंने बताया था कि व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वर्ण विच्छेद होते हैं। तो जब वर्ण विच्छेद करोगे तो 3 बातें ध्यान रखिएगा। पहली कि जब आप इनको अलग करोगे शब्द में से, तो क्या होगा, जो भी कोई व्यंजन होगा उसमें से स्वर को अलग करोगे तो व्यंजन के नीचे हलंत आएगा, और फिर जो भी स्वर की आवाज ध्वनि आ रही है, जो भी मात्रा है, उसका यहाँ पर हम उसको ऐसे करके लिख देंगे। फिर मैंने क्या बताया था, जब आधा अक्षर आता है, जब आधा हमारा वर्ण आता है, तो वहां पर ए नहीं आता है, वो पूरा का पूरा हलंत लगा कर लिख दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारे वर्ण विच्छेद। तो अब हमारे पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनके वर्ण विच्छेद करने हैं, और बहुत सारे वर्ण विच्छेद करके दिखाए गए हैं जिनके हमें शब्द बनाने हैं। बस ये परिभाषा याद रखिएगा कि परिभाषा क्या होती है कि शब्दों का निर्माण किससे मिलकर होता है, वर्णों से। अब जब उसी शब्द में से उन वर्णों को हम अलग कर देते हैं, क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। या शब्दों में से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विच्छेद कहलाती है। वर्ण आपको मैंने बताए थे, विच्छेद का भी अर्थ मैंने आपको बताया था। तो देखिए बेटा, सभी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, और वहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को पहले हम उनका वर्ण विच्छेद देखेंगे कि किस तरीके से वर्ण विच्छेद किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमने अभी समझा था, जो मैंने अभी आपको समझाया था, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर वर्ण विच्छेद किए हुए हैं। तो देखिए बेटा, पहला शब्द है स्वस्थ। देखिए, तो स्वस्थ का वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है, से प्लस वे
प्लस ए प्लस से प्लस थे प्लस ए, स्वस्थ। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया जो मैंने बताया था, से के बाद क्या नहीं आ रहा है, ए, हमारा कोई भी स्वर नहीं आ रहा है। क्यों, बताइए क्यों नहीं आ रहा है। मैंने बताया था ना कि जहाँ पर जब आधा व्यंजन आता है, मतलब कि हमारा कोई आधा वर्ण आता है, और वो भी जब हमारा कौन होता है, व्यंजन होता है, तो वो किसकी सहायता लेकर नहीं बोला जाता है, बताइए किसकी सहायता लेकर नहीं बोला जाता है, स्वर की सहायता लेकर नहीं बोला जाता है। तो जब वो स्वर की सहायता नहीं लेकर बोला जा रहा है तो स्वर आएगा ही नहीं। तो बेटा हमेशा वर्ण विच्छेद में ध्यान रखिएगा, जो जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकल रही हैं उन्हीं ध्वनियों को हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो देखिए से ए नहीं बोला, स्वस्थ। देखिए स नहीं आता ना अ, तो स के साथ ए नहीं आ रहा है, फिर व के साथ ए आ रहा है, फिर आधा स है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स, फिर ए नहीं आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, थ और प्लस अ, स्वस्थ। तो ये ध्यान दे रखिएगा बेटा, स्वर के नीचे हमें कोई हलंत नहीं लगाना है, व्यंजन के नीचे हमें हलंत लगाना है। तो अगला है हमारा नृत्य। तो नृत्य नृत्य के कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, न प्लस री, तो किसकी मात्रा आ रही है, री की, ठीक है। फिर है हमारा आधा वर्ण त, तो हमने यहाँ लिखा त प्लस य प्लस ए, नृत्य। तो ध्यान देते रहिएगा बेटा, इनको अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी आप अच्छे से वर्ण विच्छेद कर पाओगे। तो देखिए अगला हमारा कक्षा। तो देखिए क, क्या बोला, क प्लस ए, अब देखिए कक, कख के ए के कक, और शे आ, कक्षा। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसे जैसे हमारी मुंह से ध्वनियाँ निकलती जाएंगी वैसे वैसे हम उनको लिखते जाएंगे। तो देखिए जब कक्षा को आराम से बोलिएगा, क ए क शे आ, कक्षा। तो अगला है हमारा प्रदर्शन। तो देखिए बेटा प्रदर्शन कैसे लिखेंगे, पे प्लस रे प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है। अब देखिए बुल कैसे, ये बोला कैसे जा रहा है, प्रे। अब देखिए पे के बाद किसकी, पे के बाद ए की ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही है ना। देखिए प्रे, पे के बाद किसकी आ रही है, रे, और रे के बाद किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, ए। तो इसलिए पहले उनको बोला करो अच्छे से, फिर उनको ध्यान उस पर केंद्रित किया करो, और फिर लिखा करो। देखिए प्रे, तो यही लिखा हुआ ना, पे प्लस रे प्लस ए, प्रे। फिर दर्शन, दे ए रे से ए ने ए, दर्शन। तो जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम उसको लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी। अब देखिए वा ई दे ये आ रे थे ई, विद्यार्थी। तो धीरे धीरे बोलिए और उसको लिखते जाइए। अगला है अध्यापिका। देखिए ए धे ये आ पे ई के आ, अध्यापिका। तो आपको बस 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी तो सबसे इजी होता है इन्हें लिखना कब, जब हम उन अक्षरों को ध्यान से धीरे धीरे बोलते हैं, और जैसे जैसे हमारी ध्वनि निकलती जाती है वैसे वैसे हम उनको क्या करते हैं, और लिखते हुए जाते हैं। तो अगला है हमारा गतिविधि। तो देखिए गे ए ते ए वे ई धे ई, गतिविधि। तो ये थे हमारे कुछ शब्द जिनके वर्ण विच्छेद हमने देखे। तो अब बारी है हमारी कि हम किस तरीके से उन्हें करेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे आओ करे 6। तो देखिए बेटा आओ करे 6 में हमें क्या करना है, आओ करे 6 में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो हमें सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए शब्द का निर्माण शब्द का निर्माण किसके मिलने से होता है। तो मैंने आपको बताया था ना किसके मिलने से होता है, बताइए, शब्दों के मिलने से, वाक्यों के मिलने से, या वर्णों के मिलने से। तो बताइए, वर्णों के मिलने से। वेरी गुड। शब्द का निर्माण वर्णों के मिलने से होता है, और वाक्यों का निर्माण शब्दों के मिलने से होता है, और वाक्यों के मिलने से क्या होता है, एक
पाठ का निर्माण, कहानी का निर्माण, अनुच्छेद का निर्माण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो मैंने समझाया था ना आपको कि शब्द किससे मिलकर बने हैं? वर्णों से, है ना। अगर उन्हीं वर्णों को हम अलग कर देते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। क्योंकि अलग कर विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग करना, है ना। अलग करने को और क्या कहते हैं? विच्छेद करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पे, रे, ए, से, ए, से, आ, प्रशंसा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये देखिए, हम पहले देखेंगे तो देखिए, पहले जो ऑप्शन है हमारा उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रशंसा। ठीक है। लेकिन वहां पर कौन सा से है? देखिए, जब हमारा जो वर्ण विच्छेद हो रहा है तो वहां पहले कौन सा से आ रहा है, कौन सा श आ रहा है? तो यहाँ पे से है, वहां पे श है। तो ये हमारा ऑब्वियसली गलत हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या आ रहा है? तो देखिए नेक्स्ट में आप कि प्र, से, ए, सा, प्रशंसा। तो देखिए, पे, रे, ए, से, अणे, से, आ, प्रशंसा। तो ये हमारा सही है। क्योंकि अगर हम अगला भी देखते हैं तो पीछे देखिए कौन सा वाला श आ रहा है, कि पहला वाला श तो सही है, लेकिन पीछे क्या आ रहा है? षट वाला श आ रहा है। तो इसलिए हमारा ये वाला सही है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पहले कौन सा श आ रहा है और पीछे कौन सा से आ रहा है। तो हमारा जो प्रशंसा में पहले श आता है और पीछे से आता है। श और से दोनों अलग होते हैं। तो ये थे हमारे क्या? आओ करे 6। तो अब हम आओ करे 7 देखते हैं। आओ करे 7 में क्या करना है? तो देखिए बेटा, आओ करे 7 में क्या करना है आपको? सही मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? कुछ शब्द दिए गए हैं और एक तरफ उनके वर्ण विच्छेद दिए गए हैं। तो हमें उन शब्दों के वर्ण विच्छेद से उनका मिलान करना है। तो देखिए, पहला हमारा कक्षा। तो सीधी सी बात है, क, ए, के, से, आ, कक्षा। ये तो बहुत इजी है, आप अच्छे से कर लेंगे, है ना। गतिविधि, तो लास्ट में हमारा दिया गया है, गे, ए, ते, ई, वे, ई, धे, ई, गतिविधि। नमस्कार, ने, ए, में, ए, से, ए, के, ए, आ, र, अ, नमस्कार। ठीक है। नृत्य, न, री, ते, ये, ए, नृत्य। तो ये आप अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे वर्ण विच्छेद। तो देखिए बेटा, अब हम देखेंगे आओ करे 8। तो देखिए, आओ करे 8 में क्या करना है? तो देखिए बेटा, आओ करे 8 में हमें क्या करना है? दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और इनका वर्ण विच्छेद हमें करना है। तो देखिए क्या है? अनुभव। अब इसको धीरे धीरे बोलिए। ए, ने, उ, भे, ए, वे, ए, अनुभव। तो बन गया हमारा। देखिए, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार याद दिला रही हूँ कि आपको किस पर हलंत नहीं लगाना है। तो बताइए किस पर नहीं लगाना है? आपको स्वर पे हलंत नहीं लगाना है, केवल व्यंजन के नीचे ही हमें हलंत लगाना है। और जहाँ पर आधे व्यंजन हो, आधा आधा वर्ण आता है व्यंजन का, तो हमें क्या करना है? उसके पीछे हमें क्या नहीं लगाना है? स्वर नहीं लगाना है। ठीक है। तो अब अगला है हमारा व्यथा। अब देखिए, यहाँ पर आधा वह है ना, तो हमने देखिए क्या कैसे किया है? वह, तो ए नहीं लगाया है ना, वे प्लस ये, ए, थे, आ, व्यथा। ठीक है। देखिए, अब खुद ही व्यथा को बोल के देखिए, व्यथा, व्यथा, ए नहीं आ रहा ना, व्यथा नहीं बोल रहे हम, व्यथा, व्यथा। ठीक है। अब है बेचैन। अब देखिए, बे, ए, चे, ए, न, ओ, बेचैन। अगला है हमारा प्रतियोगिता। पे। अब देखिए, ये आपका है प्रे वाला, मैंने बताया था ना, जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे आप बोलिएगा। प्रे। अब देखिए, बोल रहा है ना, प्रे, पे, रे, ए, प्रे, ती, ते, ई, ये, ओ, गे, ई, ते, आ,
प्रतियोगिता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस इससे सबसे अच्छा होता है बेटा, कोई रटने वाला चीज़ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती। सबसे अच्छा क्या है, बस जैसे शब्द लिखा हुआ है वैसे ही उसका उच्चारण करना है, और जो जो ध्वनियाँ आपकी निकलती जा रही हैं उन्हें आपको क्या करना है, लिखते जाना है। तो ये था हमारा अवकर्य 8। तो आज हमारा यहाँ पर वर्ण विच्छेद खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक नए अध्याय नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।